आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इन पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ। अगर हम उसको एक बार रिवाइज कर लें तो इसे समझने में और भी आसानी होगी। हम अपनी डेली लाइफ में कुछ सेंटेंस एक्टिव वॉइस में बोलते हैं और कुछ पैसिव वॉइस में बोलते हैं। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ही हैड सोल्ड ऑल वेजिटेबल्स। उसने सारी सब्जियां बेच दी थी। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस है। इसमें ही सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, सोल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऑल वेजिटेबल्स ऑब्जेक्ट है। इसका पैसिव वॉइस होगा ऑल वेजिटेबल्स हैड बीन सोल्ड बाय हिम। सारी सब्जियां उसके द्वारा बिक चुकी थी। ऑल वेजिटेबल्स पहले लिखा जाएगा। पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और उसको आगे लिखा जाता है। उसके बाद हैड बीन हेल्पिंग वर्ब आएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्ड आएगी और बाय के बाद हिम लिखा जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पैसिव वॉइस में तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती ही है। इसके सिंपल सेंटेंस लिखते समय जो रूल फॉलो करने अब हम वो देखते हैं। जब एक्टिव वॉइस लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। और जब पैसिव वॉइस लिखेंगे ऑब्जेक्ट आगे लिखा जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय लिखा जाएगा, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। अब इसे डिटेल में समझने के लिए कुछ हम सिंपल सेंटेंस लेते हैं और उनको फिर पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हैड रिटन अ न्यू स्टोरी। मैं एक नई कहानी लिख चुका था या मैं एक नई कहानी लिख चुकी थी। इसका पैसिव वॉइस होगा अ न्यू स्टोरी हैड बीन रिटन बाय मी। मेरे द्वारा एक नई कहानी लिखी जा चुकी थी। इसके पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट आएगा, अ न्यू स्टोरी लिखा जाएगा, फिर हैड बीन हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर राइट की थर्ड फॉर्म रिटन लिखी जाएगी, बाय के बाद मी लिखा जाएगा। एक्टिव वॉइस में जो आई है वो पैसिव वॉइस में मी में चेंज हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में लिखना बहुत ही आसान है। इसमें जैसे एक्टिव वॉइस में हैड रिटन लिखा गया है, पैसिव वॉइस में हैड बीन रिटन आ जाएगा। हैड की जगह हैड बीन आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में भी वो ही लिखी जाएगी। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। शी हैड सोल्ड ऑल सम्स। वह सारे सवाल हल कर चुकी थी। इसका पैसिव वॉइस होगा ऑल सम्स हैड बीन सोल्ड बाय हर। उसके द्वारा सारे सवाल हल किए जा चुके थे। इसके पैसिव वॉइस में ऑल सम्स जो कि ऑब्जेक्ट है आगे लिखा जाएगा, फिर हैड बीन हेल्पिंग वर्ब लगेगा, सोल्व की थर्ड फॉर्म सोल्ड लिखी जाएगी और बाय के बाद हर लिखा जाएगा। एक्टिव वॉइस में जो शी है वो पैसिव वॉइस में हर में चेंज हो जाएगा। थर्ड सेंटेंस देखिए, दे हैड परचेज्ड ऑल बुक्स। वे सारी किताबें खरीद चुके थे। इसका पैसिव वॉइस होगा ऑल बुक्स हैड बीन परचेज्ड बाय देम। उनके द्वारा सारी किताबें खरीदी जा चुकी थी। ऑल बुक्स जो ऑब्जेक्ट है वो आगे लिखा जाएगा, फिर हैड बीन हेल्पिंग वर्ब लगेगा, परचेज की थर्ड फॉर्म परचेज्ड आएगी, बाय के बाद देम लिखा जाएगा। जो एक्टिव वॉइस में दे है वो पैसिव वॉइस में देम में चेंज हो जाएगा। सिंपल सेंटेंस के बाद अब हम नेगेटिव सेंटेंस समझते हैं। नेगेटिव सेंटेंस लिखने के लिए जो रूल फॉलो किए जाएंगे पहले हम वो देखते हैं। जब उसका एक्टिव वॉइस लिखेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद हैड नॉट आएगा क्योंकि वो नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट का यूज़ किया जाएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जब उसका पैसिव वॉइस लिखेंगे पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट बीन आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी, फिर बाय के बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा। अब हम कुछ नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं और उनको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हैड नॉट वॉर्न अ न्यू शर्ट। मैंने एक नई कमीज नहीं पहनी थी। इसका पैसिव वॉइस होगा अ न्यू शर्ट हैड नॉट बीन वॉर्न बाय मी। मेरे द्वारा एक नई कमीज नहीं पहनी गई थी। इसके पैसिव वॉइस में देखिए अ न्यू शर्ट आगे लिखा जाएगा जो कि एक्टिव वॉइस में पीछे लिखा गया है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद हैड नॉट बीन लिखा जाएगा, वॉर्न के बाद बाय मी आएगा।
एक्टिव वॉइस में जो आई है पैसिव वॉइस में मी में चेंज हो जाएगा। अब सेकंड सेंटेंस देखिए, द कैट हैड नॉट ड्रंक ऑल द मिल्क। बिल्ली सारा दूध नहीं पी चुकी थी। इसका पैसिव वॉइस होगा ऑल द मिल्क हैड नॉट बीन ड्रंक बाय द कैट। बिल्ली के द्वारा सारा दूध नहीं पिया गया था या बिल्ली के द्वारा सारा दूध नहीं पिया जा चुका था। इसके पैसिव वॉइस में ऑल द मिल्क आगे लिखा जाएगा जो एक्टिव वॉइस में पीछे लिखा गया है। उसके बाद हैड नॉट बीन ड्रंक लिखा जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक है, फिर बाय द कैट लिखा जाएगा। एक्टिव वॉइस में जो कैट है पैसिव वॉइस में भी कैट ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैड नॉट पास द एग्ज़ाम। उसने एग्ज़ाम पास नहीं किया था। इसका पैसिव वॉइस होगा द एग्ज़ाम हैड नॉट बीन पास्ड बाय हिम। उसके द्वारा एग्ज़ाम पास नहीं किया जा चुका था। सबसे आगे द एग्ज़ाम लिखा जाएगा जो एक्टिव वॉइस में पीछे लिखा गया है, पैसिव वॉइस में आगे लिखा जाएगा। फिर हैड नॉट बीन पास्ड बाय हिम, एक्टिव वॉइस में जो ही है वो पैसिव वॉइस में हिम में चेंज हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस के बाद अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखते समय जो रूल फॉलो किए जाएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले जब उसका एक्टिव वॉइस लिखते हैं, सबसे पहले हैड जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे लिखा जाएगा, फिर सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जब उसका पैसिव वॉइस लिखा जाएगा उसमें भी हेल्पिंग वर्ब हैड पहले लिखा जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा उसके बाद, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद बीन लिखा जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और बाय के बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा। अब हम कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं और उनको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, हैड शी आयरन हर क्लोथ्स। क्या वह अपने कपड़े आयरन कर चुकी थी। इसका पैसिव वॉइस होगा हैड हर क्लोथ्स बीन आयरन बाय हर। क्या उसके कपड़े उसके द्वारा आयरन किए जा चुके थे। इसमें सबसे आगे हैड आएगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आगे लिखा जाएगा, फिर हर क्लोथ्स ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर बीन लिखा जाएगा, बीन के बाद आयरन की थर्ड फॉर्म आयरन आएगी, बाय के बाद हर लिखा जाएगा। जो एक्टिव वॉइस में शी है वो पैसिव वॉइस में हर में चेंज हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब सेकंड सेंटेंस देखिए, हैड दे नॉट फिनिश देयर गेम। क्या वे अपना गेम ख़त्म नहीं कर चुके थे। इसका पैसिव वॉइस होगा हैड देयर गेम नॉट बीन फिनिश्ड बाय देम। क्या उनका गेम उनके द्वारा ख़त्म नहीं किया जा चुका था। इसके पैसिव वॉइस में देखिए हैड पहले लिखा जाएगा, फिर देयर गेम ऑब्जेक्ट आएगा। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें नॉट लिखा जाएगा, उसके बाद बीन आएगा, फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड आएगी, बाय के बाद देम लिखा जाएगा। जो एक्टिव वॉइस में दे है वो पैसिव वॉइस में देम में चेंज हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लिखा जाएगा। इसमें हमने कुछ क्वेश्चन सेंटेंस लिए हैं, इन्हें देखिए। वेयर हैड ही हिडन हिज बुक्स। उसने अपनी किताबें कहाँ छुपाई थी। इसका पैसिव वॉइस होगा वेयर हैड हिज बुक्स बीन हिडन बाय हिम। उसके द्वारा उसकी किताबें कहाँ छिपाई जा चुकी थी। इसके पैसिव वॉइस में वेयर जो क्वेश्चन वर्ड है वो पहले लिखा जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा, फिर ऑब्जेक्ट हिज बुक्स आएगी, उसके बाद बीन लिखा जाएगा, फिर हिडन थर्ड फॉर्म आएगी, बाय के बाद हिम लिखा जाएगा और क्वेश्चन मार्क लगेगा। फोर्थ सेंटेंस देखिए, हाउ हैड शी संग द सॉन्ग। उसने गाना कैसे गाया था। इसका पैसिव वॉइस होगा हाउ हैड द सॉन्ग बीइंग संग बाय हर। उसके द्वारा गाना कैसे गाया जा चुका था। इसमें भी क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा हाउ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लिखा जाएगा, फिर द सॉन्ग ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हम बीन लिखेंगे, फिर सिंग की थर्ड फॉर्म संग आएगी, बाय के बाद हर लिखा जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क लगेगा। थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। आप उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।